जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। मुकुंद को अपने गुरु मिल गए थे। काशी की एक संकड़ी गली में उनके गुरुदेव जैसे उन्हें पुकार रहे थे और जैसे ही मुकुंद उनके पास पहुँचते हैं वे तुरंत स्नेह के बंधन में बंध जाते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं, दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्पर्श से हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन रुक जाते हैं। यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो तो मुकुंद मुझे वचन दो, तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूछते हैं। वे उठकर खड़े हुए मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। वार्तालाप चल रहा था। उन्होंने सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी विनम्रता, अगाध और ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विभोर हो गया। उस ताबीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। गुरुदेव ने स्पष्टतया मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था। तब गुरुदेव कहने लगे, तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को क्यों वंचित करो। उनके सुझाव से मैं निराश हो गया। मैं मेरे परिवार के घर लौट आने के अनुरोध पत्रों की उपेक्षा करता रहा था, लेकिन वे मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर रहे थे। अनंतदा ने तो कहा था, इस पक्षी शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ लेने दो। वहाँ के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे, तब हम इसे घर की ओर झपट्टा मारते और पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम करते देखेंगे। उत्साह भंग करने वाली यह तुलना मेरे मन में अभी भी ताज़ा थी। मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा न मारने के लिए कृत संकल्प था। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। आप मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। युक्तेश्वर जी ने बोला, मेरा नाम युक्तेश्वर गिरी है। मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में रायघाट लेन में है। यहाँ मैं थोड़े ही दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कलकत्ता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी में आना पड़ा। युक्तेश्वर जी बोले, तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आ जाओगे। वे बोले, जब मैंने तुम्हें अपने प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष भी प्रकट कर दिया है, तो क्या तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करोगे? अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार नहीं करूँगा। मेरी कठोर शिक्षा के द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। मैंने उनकी बात को आदरपूर्वक माना, प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। आधी रात के अंधकार में मैं आश्रम की ओर जा रहा था। हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ? माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तौल देता है। दूसरे दिन दयानंद स्वामी के आश्रम में मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे बड़ी अशिष्टताएं मुझसे करने लगे, मुझे बहुत सताने लगे। दयानंद स्वामी जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए तो मुझ अभागे के सिर पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। आश्रमवासी बार बार मुझे देखकर कहने लगे, ये मुकुंद परजीवी है, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है पर बदले में कुछ नहीं करता। पहली बार मुझे खेद हुआ। मैंने सारा पैसा पिताजी को भेजने के आदेश को मान लिया था। मैं अपने मित्र जितेंद्र के पास पहुंचा। मैंने उससे कहा, मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूं। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर
मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। जितेंद्र निश्चय पूर्वक कहने लगा, मैं भी आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। मैं एक ईश्वर संत से मिला हूँ। चलो हम उनके पास श्री रामपुर चलते हैं। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।